इजराइल ने ठीक 1 महीने पहले आज ही के दिन ईरान पर हमला किया था और फिर 12 दिन तक ईरान इजराइल का युद्ध चला। अब 1 महीने के बाद नेतन्याहू का दावा है कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और यह हमला एटम बम से भी होने का खतरा है। 1 महीने के बाद ईरान और इजराइल क्या वाकई से टकराने वाले हैं? इस सवाल ने डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दावा परमाणु हमले का किया जा रहा है। क्या ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर एटम बम तोड़ने जा रहा है? इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट ने ऐसी खबर छापी है जिसे पढ़कर ट्रंप के भी होश बाख्ता हो गए। खबर में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का जिक्र है। मेहदी मोहम्मदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की है जिसमें इजराइल के नक्शे पर 2 परमाणु हमले दिखाए गए हैं। ये मशरूम क्लाउड देखकर इजराइल के होश उड़ चुके हैं। सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध होने जा रहा है? इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की 1 महीने पुरानी बात है। 13 जून को ही इजराइल ने ईरान पर हमला करके वहां की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद ईरान ने ऐसा मिसाइल अटैक किया कि इजराइल में छिपने के लिए बंकर भी कम पड़ गए। ईरान की मिसाइल हाइफा में गिरी, तेल अवीव में गिरी और उसके ऐसे मिलिट्री अड्डों को टारगेट किया गया जिसका अंदाजा नेतन्याहू को क्या ट्रंप को भी नहीं था। लेकिन सच ये है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की चिंगारी फिर से फूट पड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें साफ साफ कहा है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ परमाणु हमला करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म करने के बाद ही ईरान यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार बढ़ा दी थी और ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जुलाई महीने में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर से एक्टिव होगी और जो युद्ध जून में रुक गया था वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा? ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके 2 बड़े सिग्नल भी मिल चुके हैं। पहला सिग्नल, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग को बंद करने का ऐलान किया है। अब आशंका है कि निगरानी खत्म होने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना किसी जांच के आगे बढ़ेगा और ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बना सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा सिग्नल, इजराइल को अमेरिका से 4,500 करोड़ रुपए के हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका की इस मिलिट्री मदद में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बम के लिए JDAM गाइडेंस किट मिल रही है, यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइड किट। इनमें 3,845 किट ऐसी हैं जो 2,000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई जाएंगी, जबकि 3,280 किट ऐसी होंगी जो कि 500 पाउंड के MK82 बम पर लगेंगी। ये ट्रंप को नेतन्याहू को सीज फायर वाला तोहफा बताया गया है, लेकिन सच ये है कि 7,000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी को ट्रंप के विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले इजराइल को अमेरिका से बंकर बस्टर बमों की बड़ी खेप फरवरी 2025 में पहुंचाई गई थी। तब इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर बहुत ही खुफिया तरीके से बम पहुंचाए गए और फिर ट्रकों के जरिए उन्हें इजराइल की सेना तक सप्लाई कर दिया गया। जब इस वीडियो को बहुत ही खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया था तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इजराइल के अशदोद पोर्ट पर गुजर रहे ये ट्रक ईरान से बहुत जल्द होने वाले युद्ध का सामान कंटेनर में भरकर ले जा रहे हैं।
इन कंटेनर्स में ऐसे बम लाए गए जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकर्स को भी तबाह करते हैं। अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा ऐसे बंकर बस्टर बम दे रहा है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जा रहे हैं। ये एक तरह से इस सप्लाई ने इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे बना दिया है, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार सरप्राइज। डर यह है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाए जा रहे हैं। यानी कि गाजा और बैरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसने की तैयारी कर चुका है। गाजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब सवाल यह है कि BLU-109 बम और MK-82 या कहें कि मार्क 82 बम क्या ताकत रखते हैं। ये बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, इनकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी क्या है। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। जब मार्क 82 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 11 मीटर गहरा गड्ढा करता है। ये बम 3.5 मीटर मोटी कंक्रीट को चीरकर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का हो तो ये 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है। अब सोचिए कि 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम 4 गुना ज्यादा तबाही मचाता होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 600 दिनों तक गाजा पर बम बरसाए। 12 दिन बमबारी ईरान पर भी की गई और ऐसे मिशन में अमेरिका के ही बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से अब गाजा पर हमले न किए जाएं, बल्कि उनका पूरा इस्तेमाल ईरान को दहलाने पर हो। 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर 4200 बम गिराए थे, लेकिन इस बार इजराइल के पास तबाही के लिए डबल ताकत आ चुकी है। इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद अब भी एक्टिव है और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसीलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला कर लिया है। अब चलिए गाजा, जहां पर इजराइल ने अचानक अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। गाजा में धमाकों का ये वीडियो इजराइल ने बनाया है। नेतन्याहू के ऊपर गाजा को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है। इजराइल का दावा है कि हमास ने अब इजराइल के सैनिकों को अगवा करने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी कि हमास अब इजरायली सैनिकों को किडनैप करके इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहता है। इजराइल बार बार दावा करता रहा है कि हमास गाजा में हार रहा है और उसके 20,000 लड़ाके इजरायली ऑपरेशन में ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन गाजा में फैले मलबे के बीच आने वाला वीडियो बता रहा है कि हमास अब भी इजराइल को टक्कर दे रहा है। 24 जून को गाजा के खान यूनुस में इजराइल के 7 सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को गाजा के बेत हनून में इजराइल के 5 सैनिक घेर कर दिए गए। गाजा में हमास घात लगाकर हमला कर रहा है। गाजा में जुलाई का महीना इजराइल के लिए खूनी साबित हो रहा है। इन दोनों हमलों ने इजराइल की सेना पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं।
हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इससे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में एक नया खौफ पैदा कर दिया जाए। ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल के टैंक फट रहे हैं, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब तक गाजा में इजराइल की बमबारी से 57,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि इसमें 20,000 हमास के लड़ाके थे। वहीं गाजा में ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक 451 सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में हमास के हमलों ने उन इरादों को भी तोड़कर रख दिया है जिस पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में एक राय बनी थी। हमास के हमलों से इजराइल की सेना में एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस हमास के खिलाफ इजराइल 650 दिनों से ज्यादा लंबा युद्ध लड़ रहा है, वो हमास अब भी इजराइल के सैनिकों को मार रहा है। गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब गाजा फ्रंट की तस्वीरों ने इजराइल में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि गाजा में मदद पहुंचाए जाने के दौरान जो अमेरिकी सुरक्षाकर्मी गाजा में मौजूद हैं, वो लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। गाजा में लगातार बमबारी की वजह से 57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लापता हैं और इस वक्त गाजा में जो रसद मदद के तौर पर पहुंचाई जा रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टारगेट बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि गाजा में लोगों के बीच खाना बांटे जाने के दौरान हुए हमलों में 800 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, दोनों मोर्चे पर इजराइल फंसा हुआ है और अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान शांति चाहता है और ये उनकी भी ख्वाहिश है। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति को लेकर आई खबर ने ये बता दिया कि इजराइल को लेकर ईरान बिल्कुल भी नर्म नहीं होगा। इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की थी और इजराइल के हमले में वो जरा घायल भी हुए। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने मसूद पेज़ेश्कियान को वैसे ही मारने की कोशिश की जैसे कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को बैरूत में मारा गया था। यह हमला 16 जून को हुआ था, जब एक इजराइल की मिसाइल पश्चिमी तेहरान में एक इमारत पर गिरी। वहाँ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही थी। इस बैठक में राष्ट्रपति के साथ साथ संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ भी मौजूद थे। इस हमले के बारे में मसूद पेज़ेश्कियान ने कुछ दिन पहले बताया भी था और तब ये साफ हो गया था कि इजराइल ने ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी खत्म करने की तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया था कि इजराइल युद्ध के दौरान उनकी हत्या की कोशिश की थी। वो एक बैठक कर रहे थे, उसी दौरान इजराइल ने बमबारी के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इजराइल इसमें नाकाम रहा। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह दावा अमेरिका की मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान किया, लेकिन अब हमले में उनके मामूली रूप से घायल होने की खबर बता रही है कि वो इजराइल के टारगेट पर थे, लेकिन बाल बाल बच गए। सवाल है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि आधा जुलाई बीतने के बाद फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है और इस बार पश्चिम एशिया की दोनों ही पावर सीज फायर के बाद और ज्यादा तैयारी कर चुकी हैं।